मैं संजय मिश्रा फिर आपके अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। आज मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फंड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उस पर लेके आया हूं और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और मैं समझता हूं अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो और इस वीडियो को फोकस करते हो तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए 3 मार्क्स तक सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स? How would you deal with the following items into income and expenditure account and balance sheet? For the year ending, यहाँ ध्यान देना, for the year ending 31st March 2019, in each of the following cases, यानी क्वेश्चन क्या है कि 31st March 2019 को ईयर एंड हो रहा है। क्वेश्चन को समझना है। आप कभी भी सॉल्यूशन के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिप्लाई करते चला जाएगा, आपका सॉल्यूशन अपने आप तैयार होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019, यानी ईयर एंडिंग अगर 31st मार्च 2019 को होगा तो ईयर का ओपनिंग हमें पता चल गया कि 1 अप्रैल 2018 और ये हो गया हमारा एंडिंग ईयर एंड। अभी क्या केस है, इनकम एक्सपेंडिचर में एंड बैलेंस शीट में इसको किस तरह से सिचुएशन को आप ट्रीट करोगे। तो केस 1, एक पहला क्वेश्चन में केवल आपको दिया गया है प्राइज अवॉर्डेड ₹5,000, प्राइज अवॉर्डेड ₹5,000। तो बाकी यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस आपसे ये कहा जा रहा है कि प्राइज अवार्ड किया गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और कितने रुपए का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, 5,000 रुपीज का। इन दैट केस अगर 5,000 रुपीज का हमने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन वो अवार्ड, ध्यान देना, उसके लिए हमने कोई फंड पहले से होल्ड नहीं किया है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एकदम सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिया है। पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं आप और प्राइज अवार्डेड, प्राइज एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, ये वर्ड्स दिए हों तो आप समझ लेना। और कोई फंड की बात नहीं है, प्राइज फंड, मैच फंड, इस तरह का फंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उस एनपीओ ने कोई किसी प्रकार का कोई फंड इसके लिए पहले से प्रोविजन नहीं किया है और इसलिए यह सीधे सीधे आप इसको एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करोगे। ये एक्सपेंस होगा और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर लेंगे, बहुत सिंपल है, सीधा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना और ये आपका एक्सपेंडिचर साइड, ये हो गया इनकम साइड और यहां आप सीधे डायरेक्ट आप यहां लिखाओगे इसको टू प्राइज अवॉर्डेड, सीधे ये एक्सपेंस हो गया 5,000 रुपीज। ठीक है, इसका कहीं पे भी बैलेंस शीट में इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं होगा। इसको हम केवल इस सिचुएशन को अगर देखा जाए, केवल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्राइज अवॉर्डेड, तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पे आप शो कर दोगे। ओके, केस सेकंड हम देखते हैं। केस सेकंड में कुछ इंफॉर्मेशन, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है सेकंड केस में, प्राइज अवॉर्डेड 5,000। देखो ये जो टॉपिक था वही यहां पे भी दिख रहा है, प्राइज अवॉर्डेड 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज हमने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अवार्ड के लिए खर्च कर दिए। लेकिन इसके लिए पहले से प्रोविजन है, इसके लिए उस एनपीओ ने क्या कर रखा था, एक फंड अरेंज कर रखा था, एक फंड प्लान कर रखा था और प्राइज फंड एज ऑन 31st मार्च 2018 ₹40,000। 31st मार्च 2018 यानी 31st मार्च 2018 का मतलब क्या हो गया, यहां आप देखें तो 31st मार्च 2018
ये क्या है हमारा, ये प्रीवियस ईयर, ये हो गया हमारा करंट ईयर। 31 मार्च 2018 को हमारे पास प्राइज फंड था, कितना था भाई, 40,000 रुपीज। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है वही करंट ईयर का ओपनिंग होता है। इट मींस ये हमारे पास बिगिनिंग में, करंट ईयर के बिगिनिंग में 40,000 रुपीज का फंड पड़ा हुआ है। और क्या क्वेश्चन दे रहा है, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 2018-19 रुपीज 7,200। अभी क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वी हैव प्राइज फंड ऑफ रुपीज 40,000 एंड received donation for prize fund. Donation received for prize distribution. How much? 7,200 during year 2018-19. क्वेश्चन पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। ये हमारा यहां से लेकर यहां तक का सिचुएशन है 2018-19. In between this year we get what? 7,200 rupees donation for the purpose of prize distribution. यानी प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करंट ईयर में हमको 7,200 रुपीज हमको डोनेशन के रूप में मिल गया। तो ऐसे समझ लो कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वी हैव 40,000 प्लस अगेन रिसीव 7,200 रुपीज फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। Now we have 47,200 rupees। यानी अब पहले से फंड था 40,000, 7,200 रुपीज और रिसीव हो गया, हमको डोनेशन के रूप में मिल गया। तो अभी हमारा ये फंड क्या हो गया, रेज हो गया, फंड इंप्रूव हो गया, फंड इंक्रीज हो गया। अभी फंड का वैल्यू हो गया 47,200 रुपीज। नाउ क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया था, प्राइज अवॉर्डेड हाउ मच, 5,000। यानी हमारे पास प्राइज के नाम पे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे हमारे पास 47,200 रुपीज का प्रोविजन था और हमने इसमें से पूरे ईयर में कितने रुपए का हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 5,000 रुपीज का। तो ये निश्चित से इस प्राइज फंड में से ही हम देंगे। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई फंड हमारे पास प्लान्ड नहीं था, इसलिए हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाए थे, एक्सपेंसेस के रूप में, एक्सपेंडिचर के रूप में। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से प्राइज फंड बना हुआ है, इसलिए हम ये जो एक्सपेंसेस है इसका ट्रीटमेंट कहां करेंगे, प्राइज फंड से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था, प्राइज फंड हो, मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, कोई भी फंड वर्ड आता है तो क्या होता है, लायबिलिटी। तो आइए इसका केस 2 हम देखते हैं, केस 2 में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हमने बनाया सीधा सा एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, और इस बैलेंस शीट में चूंकि प्राइज फंड क्या होता है, फंड क्या होता है, लायबिलिटी, तो मैंने यहां लिख दिया प्राइज फंड। ओके, और प्राइज फंड हमारे पास कितना था, ओपनिंग में हमारे पास प्राइज फंड कितना है, 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज ओपनिंग में हमारे पास प्राइज फंड था, प्लस इन बिटवीन करेंट ईयर वी कलेक्ट 7,200 रुपीज एज डोनेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, ऐड, और ऐड कर लेते हैं इसको डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको इसमें ऐड कर लिए। अभी ऐड करने के बाद ये हो गया हमारा 47,200 रुपीज। अभी इसमें क्या करना है भाई, टोटल फंड हमारे पास हो गया वैल्यू 47,200। आउट ऑफ दिस 47,200 रुपीज वी स्पेंड 5,000 रुपीज फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ जो 5,000 रुपीज स्पेंड किया, खर्च किया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अभी वो कहां से स्पेंड करेंगे, हम उसको खर्च करेंगे अपने फंड में से। इसके लिए हमने प्लान किया हुआ था, फंड बना रखा, इसलिए हम इसमें से लेस करेंगे, हाउ मच, लेस कर देंगे प्राइज एक्सपेंसेज या प्राइज अवॉर्डेड 5,000 रुपीज, और ये माइनस कर देंगे 42,200 रुपीज। ये हमारा फिगर आ जाएगा, और ये आप शो कर दो
हो गया। कहाँ शो करना है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू बैलेंस शीट, हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आप एक छोटा सा प्रोफार्मा बनाओगे और इन चीजों को आप बड़े आराम से कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या देखना है, केस 3 में तो मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं इसको ये केस 2 केस 1 को मैं यहां से रिमूव करूंगा और थोड़ा सा ये एक बार फेयर कर देता हूं और क्लियर आपको सारी चीजें दिखाई दें। 1 अप्रैल 2018 एंड हो गया हमारा 31 मार्च 2019। और इस क्वेश्चन में क्या है, केस 3 में क्या है, तो केस 3 में मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर दिया है। केस 3 में ये केस 2 का पूरा सिचुएशन आ जाएगा और इसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दिए गए हैं। अभी मैं इसको केस 3 को यहां से रीड करूंगा क्योंकि केस 3 मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहां से रीड करना शुरू करूंगा और ये एंड होगा यहां पे जाके, यानी ये पार्ट केस 3 में एक्स्ट्रा हो गया है। तो क्या है ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, प्राइज अवार्डेड 5000 प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च। आप फिर मैं नोट कर रहा हूं 31 मार्च 2018 वही था 40,000 रुपीज, जैसे क्वेश्चन था वैसे आप देखते जाओ, वही अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो गया 40,000 रुपीज। ओके चलिए अभी क्या कर रहे हैं आगे, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड हाउ मच 7,200 ड्यूरिंग 18-19 डोनेशन मिला, तो आप उसको डोनेशन को प्राइज फंड में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये भी क्लियर है, पिछले क्वेश्चन में आ चुका था। इस केस में आगे क्या नया चीज ऐड कर दिया गया, नया टॉपिक क्या ऐड कर दिया गया, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज हाउ मच 40,000। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर में 40,000 था, या आप कह सकते हो बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर में जो ये 40,000 रुपीज था, इसको क्या किया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया। तो अभी क्या है, ये जो फंड था, ये फंड है, ये फंड हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया था। यहीं पे डेट को ध्यान देना होगा, कब किया इन्वेस्टमेंट, एज ऑन 31 मार्च 2018, एज ऑन 31 मार्च 2018 मींस बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। तो इन्वेस्ट कर दिया था कितना अमाउंट, 40,000 रुपीज। क्योंकि मैं ये एक साल तक इस पैसे को अपने पास होल्ड करूं तो इस पे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही इस पैसे को हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या होता है, एसेट, फंड क्या होता है, लायबिलिटी। ओके, और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ₹2700। हमें यहाँ पूरे एक साल में इस प्राइज फंड पे हमको क्या मिला, जो इन्वेस्ट किए थे उस पे हमको इंटरेस्ट मिल गया, हाउ मच 2700। ड्यूरिंग ए कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 वी रिसीव्ड 2700 रुपीज एज इंटरेस्ट। और आपको बताया गया है इंटरेस्ट होता क्या है, इनकम। तो इनकम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो ये 2700 रुपीज हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, 9% का सेंस ये है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमको 9% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। बैंक में इन्वेस्ट किया, उस पर हमको 9% इन्वेस्टमेंट पे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आते देखते हैं यहाँ पे। यहां हम एक बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। ये बैलेंस शीट हमारा ड्रॉ हो गया, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। चलें स्टार्टिंग से क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन में केस 2 में लेके चले थे वही चीज यहां लेते हैं। प्राइज फंड कितना था, प्राइज फंड ऐसे डैश लगा लो,
ओपनिंग में कितना है हमारे पास, ओपनिंग फंड स्टार्टिंग में, क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेना, ओपनिंग में कितना है हमारे पास 40,000 रुपीज। आपने देखा ओपनिंग में अगर 40,000 का फंड था तो उस फंड को मैंने क्या कर दिया था, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड आ गया प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट हो गया और ये एसेट यहां आ गया 40,000 रुपीज। यानी जो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसलिए हमने फंड बना रखा है, तो ये फंड है तो इसलिए लायबिलिटी है। लेकिन दूसरे साइड में अगर हम बात करें तो चूंकि मैंने इसको बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया है कि इस पे कुछ अर्निंग होगी, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। ओके, अभी क्या हुआ, इसमें हमको इस पे और डोनेशन मिल गया ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो डोनेशन मिलने से ऐड कर लो, ऐड डोनेशन, डोनेशन हो गया हमारा 7,200। ये डोनेशन हमने ऐड कर लिया। डोनेशन ऐड करते ही, या इसको अभी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, डोनेशन मिल गया। दूसरी बात, अभी क्या करना, हमको ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है 2,700 रुपीज। जो मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था इस पे हमको 2,700 रुपीज क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। लेकिन इसका भी तो कोई मतलब होगा ना, इसका भी कोई मीनिंग है। तो क्या करना है, पहले तो हमको देखना चाहिए कि 40,000 रुपीज जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उस पे 9%, 9/100 एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है, कितना बनेगा 3,600 रुपीज। ओके, देखो यहां एक बात ध्यान देना है कि हमने इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में कर दिया था, यानी हमको पूरे साल का हमको इंटरेस्ट मिलना है। तो 40,000 का 9% अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है इंटरेस्ट 3,600, यानी हमको इंटरेस्ट के रूप में मिलना कितना चाहिए 3,600, बट गॉट हाउ मच 2,700 रुपीज। हमें मिलना चाहिए 3,600, बट हमको मिला कितना है, केवल 2,700 रुपीज। यानी अभी नहीं मिला, कितना नहीं मिल पाया है इंटरेस्ट 900 रुपीज, अभी हमको बैंक में पेमेंट किया नहीं है। इसलिए इन फ्यूचर ये 900 रुपीज मुझे इंटरेस्ट के रूप में बैंक से लेना है। और जो लेना है इन फ्यूचर उसे हम क्या मानेंगे, इन फ्यूचर लेना है, मिला नहीं है अभी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, एसेट। इसलिए इसको मैं यहां कुछ नोट करूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हमारा कितना हो गया 900 रुपीज। ओके, फाइनली हमारा इंटरेस्ट होता कितना है 3,600 रुपीज इंटरेस्ट का होता है। तो ये इंटरेस्ट भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा, ये इंटरेस्ट भी फंड में इनकम के रूप में ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दोगे आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हो गया हमारा 3,600 रुपीज, पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया। अभी इसको ऐड कर लो तो देखते हैं कितना आ गया, ये 50,800 रुपीज। ये अभी हमारे पास इतना फंड है। आउट ऑफ दिस प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइज अवॉर्डेड हाउ मच 5,000 रुपीज। अभी हमारे पास इतना फंड है, इसमें से हम लेस कर देते हैं, इसमें से हमने प्राइज अवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्राइज अवॉर्डेड हाउ मच 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज यहां से लेस करें तो ये आ गया हमारा 45,800 रुपीज। तो इस तरह से ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, तीनों केस को देखा गया। वीडियो ये जरूर लंबा हुआ है, बड़ा वीडियो बना है, बट इस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप के जो केसेस थे उसके थ्रू आपका लगभग 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। आप बाकी क्वेश्चंस इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके बुक में हो, स्टडी मटेरियल में हो, उसको आप प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट है आप हमसे हमारे चैनल पे इंक्वायरी करिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।